गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 5। आज आप लोगों का ट्रांसलेशन है चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। तो देखिए यह टेंस का ही पार्ट्स है और फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट्स है। तो क्या एवरी टेंस का 4 पार्ट्स होता है, उसी तरह फ्यूचर का यह फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल का मीनिंग होता है जो भविष्य में होने वाला घटना होता है उसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम लोग खेलेंगे, हम लोग जाएंगे, ये सब फ्यूचर की चीज़ है। तो ऐसे अगर आपको इंडिकेशन मिले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ब पे फोकस कीजिए। अगर आप वर्ब पे फोकस करते हैं तो आप टेंस को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा हो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट से तुम जाओगे, हम लोग खेलेंगे, तो लास्ट में गा, गे, गी है ना, तो हमेशा वर्ब में देखिएगा गा, गे, गी अगर लगा हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, तो शैल किसके साथ लगता है और विल किसके साथ लगता है। याद रखिएगा कि आई और बी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो सिर्फ यही याद रखिएगा कि आई और बी के साथ शैल लगेगा और बाकी सभी के साथ आप विल का यूज कीजिएगा। कहीं कहीं पे यह कंडीशन चेंज हो जाता है, जब आगे आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा उस समय आपको बताया जाएगा। अब आते हैं तुम जाओगे, तो यू विल गो, यू विल गो यानी तुम जाओगे, तो यू और यू के साथ क्या लगता है, तो विल लगता है। अब आते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर लगा हो तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए तुम नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो। अब आते हैं नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, शैल और विल पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 1 होगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्या तुम जाओगे, तो विल यू गो। इस तरह से क्या करना है, आपको बनाना है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है। इस एक बार में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता सही से तो दूसरे बार उसको रिपीट करके देखिए, तीसरे बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपकी समझ अच्छी हो सके और आप अच्छे से बना सके। और बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। दैट्स ऑल।